खुश है, हमें होना ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। खुशी उसी जगह पे मिलती है जहाँ पे शांति होती है। हालेलुया। लोग शांति पाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते। हालेलुया। पैसा देते हैं, वहाँ जाते, यहाँ वहाँ जाते, नंगे पाँव चलते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती है। हालेलुया। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पे शांति मिलती है, वो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का भवन। हालेलुया। जहाँ पे सारी कलीसिया मिलके परमेश्वर जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसकी चरण स्थान में शांति है। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? आमेन। हालेलुया। विश्वास करना ही पड़ेगा। हालेलुया। दूसरा चारा नहीं है। हालेलुया। दूसरा पर्याय नहीं है। हम वचन में जाएंगे, उत्पत्ति इसका 17 अध्याय उसका पहला वचन। जेनेसिस 17 फर्स्ट वर्स। उत्पत्ति इसका 17 अध्याय पहला वचन। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमेन। हालेलुया। और वचन ऐसा कहता है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान पर ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। परमेश्वर ने जब अब्राहम 99 वर्ष का था तब उसे दर्शन दिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत पहले से चुना था। आमेन। हमने वचन उसके सुने। हालेलुया। और ये सिद्ध होना मीन्स क्या होता है? सिद्ध का मतलब क्या होता है? सिद्ध होना वचन के अनुसार जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर को जो भाता है, परमेश्वर को जिस मार्ग में चलना उस मार्ग पे हम चलते हैं, उसको सिद्ध होना कहते हैं। वचन के अनुसार, संसार की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। जितनी भी मैं बातें करूंगा वो वचन के अनुसार ही करूंगा, इसलिए आप वो समझ लेना। हालेलुया। हर एक चीज जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, परमेश्वर हमसे भी कहता है कि हमें सिद्ध होना है। सिद्ध का मतलब है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलना है, और किसी के नहीं, ना माता के, ना पिता के, ना अपनी पत्नी से या पति से, बच्चों से, किसी से भी अनुसार नहीं। तो वचन जो कहता है उसके अनुसार ही हमें चलना है, उसकी उपस्थिति में रह के उसमें हमें सिद्ध होना है। हालेलुया। और ये सिद्ध होना परमेश्वर ये 99 वर्ष के बूढ़े अब्राहम को क्यों कह रहा है? हालेलुया। ये अब्राहम जो था, इसने बहुत गलतियां की थी, वो इतना सिद्ध नहीं था। जब भी अब्राहम को परमेश्वर ने उसके माता पिता से अलग होने को कहा, तब उसने सब कुछ छोड़ा और अपनी बीवी को, अपने भांजे को, लूत को लेके वो चल पड़ा। जिस देश को परमेश्वर ने उसको देने को कहा था, उस देश की ओर अब्राहम जा रहा था, और वो कनान में आके रुक गया। परमेश्वर ने कहा कि ये देश, ये प्रदेश, ये जगह, ये भूमि मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का अभिवचन था। हालेलुया। और जिस अभिवचन के द्वारा परमेश्वर ने उससे बातें की, उसके द्वारा ही अब्राहम को ठहरने का था। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे अभिवचन देता है। हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं, हम वचन सुनते हैं, हम वचन को देखते हैं, हम सारी चीजों को परमेश्वर के वचन के द्वारा सुनते हैं, लेकिन हम क्या वचन के ऊपर ठहरते हैं? विश्वासी लोगों को वचन के ऊपर ठहरना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर हम वचन के ऊपर नहीं ठहरते मेरे प्यारों, तो यहाँ वहां भागेंगे, मुसीबत आ जाएगी, हम यहाँ वहां भागेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, हम दूसरे लोगों के पास जाएंगे, फोन घुमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसके उपस्थिति में नहीं जाएंगे। इसलिए अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ,
वो सबसे पहला उसे ये कहता, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। आज परमेश्वर हमें भी यही कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। क्या तू मुझ पर विश्वास करता है? क्या तू कुछ समस्या आने के बाद तू मेरे उपस्थिति में बैठता है, या प्रार्थना करने बैठता है, या वचन को पढ़ने बैठता है, या यहाँ वहां दर दर की ठोकरें खाकर फिरता है? हालेलुया। हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर ही होना चाहिए, भले कुछ भी हो। हालेलुया। भले वो आग में भी डाले, भले वो सिया की उस दान में भी डाले, उस सिया में के अंदर हमें डाले, फिर भी हमें अपने परमेश्वर पर ही भरोसा रखना होगा। हमें दूसरों पर भरोसा नहीं रखना होगा, मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना होगा, हमें परमेश्वर पर ही भरोसा रखना होगा। योग कहता है, अय्यूब कहता है, ये जो परिस्थिति आई है, मेरे बच्चे मर गए हैं, मेरा सब कुछ उजड़ गया है, मेरे घर उजड़ गए हैं, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं उसकी पत्नी आके बोलती है, अरे अभी भी तू परमेश्वर पर स्तुति कर रहा है, अभी भी तू परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। वो कहता है परमेश्वर से सिर्फ सुख लेना है, क्या दुख नहीं लेना है? हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के पास सुख लेने आते हैं। हालेलुया। फिर मेरा विश्वास कैसा बढ़ेगा? हालेलुया। परमेश्वर हर समय सुख देता रहेगा, सुख देता रहेगा, सुख देता रहेगा, सुख देता, हम आलसी बन जाएंगे, आलसी और निकम्मे बन जाएंगे। अरे परमेश्वर है ना देता है। हालेलुया। जैसे वो इजरायली लोग निकम्मे बन चुके थे। हालेलुया। इजरायलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया। हालेलुया। सब कुछ पैसा, सोना, चांदी, वो सब लूट के, मिस्रियों का सब लूट के वो इजरायली लोग इजिप्ट से बाहर हो गए। हालेलुया। जब मूसा प्रार्थना करता था, तब परमेश्वर उनके अच्छा खाना देता था। वचन में ऐसा लिखा है, जब तक वो चलते रहे उनके कपड़े फटे नहीं, उनके जूते खराब नहीं हुए। वचन पढ़ो। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है। हालेलुया। उनके जूते खराब नहीं हुए, उनके कपड़े फटे नहीं, जैसे थे वैसे थे। हालेलुया। हम एक दिन कपड़े पहनते हैं, दूसरे दिन उसका स्मेल लीजिए, बात लीजिए, गंदा स्मेल आएगा। हालेलुया, है ना? लेकिन उनके कपड़े जैसे वो वहां से निकले थे वैसे ही थे, अच्छे थे, बदबू नहीं आती थी, खराब नहीं हुए थे, फटे हुए नहीं थे। हालेलुया। सालों साल वो चलते रहे उस जंगल में से, लेकिन परमेश्वर इतना अच्छा है, उनको सब कुछ दे दिया था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं रखा। मूसा सिनाई पर्वत पर गया परमेश्वर से बातें करने, और यहाँ पे इन लोगों ने हारून से कहा कि अरे वो आदमी किधर गया जिसने हमें इजिप्ट से बाहर लेके आया? हमारे लिए अभी हम भगवान दे दे। कौन सा भगवान है? उन्हें परमेश्वर भी पता नहीं है। यहोवा ने हमें छुड़ाया, ये भी उन्हें पता नहीं है। हालेलुया। हारून को बोला हमारे लिए बना, और हारून भी उसमें शामिल हो गया। उसने भी एक बछड़ा बना दिया सोने चांदी से लेके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये इजराइलियों को कभी नहीं मालूम होगा। हालेलुया। इसलिए वो हारून को बोलते हैं कि अरे वो आदमी मूसा किधर गया, उसने हमें वहां से यहाँ लेके आया, मरने के लिए लेके आया। हालेलुया। अभी हमारे लिए परमेश्वर बना। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने उनके सामने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए थे, उस लाल समुद्र को दुभागा था, उसमें से मार निकाला था, पत्थर से पानी निकाला था, जंगल से मार निकाला था, सब कुछ किया था, उस परमेश्वर को ये लोग नहीं जानते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और अब्राहम जब वो उस देश से कनान देश में आया, वचन कहता है कि वहां पे अकाल आ गया, अकाल पड़ गया। पढ़ो वचन 12 उत्पत्ति का 12 अध्याय 10 वचन। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे,
क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। Amen. परमेश्वर ने इस आदमी को वो जमीन दी थी, वो भूमि दी थी, ये तेरे लिए और तेरे वंश के लिए मैंने दी है। और ये भाई साहब क्या क्या किया, अकाल पड़ा, इसलिए उसने मिस्र में जाना पसंद किया। और मिस्र एक ऐसी जगह, गंदी जगह है जहाँ पे व्यभिचार है, जहाँ पे गंदी गंदी बातें हैं, जहाँ पे परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं, जहाँ पे सिर्फ सुख है और गंदी बातों का सुख है। ऐसी जगह पे ये अब्राहम वहां पे चला गया। हालेलुया। कई बार हम लोग सोचते हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, अभी बस सुख ही सुख। नहीं नहीं नहीं, गलत है। बहुत दुख आते, बहुत संकट आएंगे, हालेलुया, बहुत तकलीफें आएंगे, हालेलुया। क्यों आएगी? कि मेरा विश्वास परमेश्वर पर कितना है वो पहचानने के लिए, उसमें मैं उस परीक्षा से और अधिक मजबूत होने के लिए विश्वास में परीक्षा आएगी मेरे पे। हालेलुया। परीक्षा नहीं आएगी ऐसा नहीं है, आएगी। हालेलुया। अरे तू क्रिश्चियन बन गया, तूने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, कितना पैसा मिला? लोग कहते पागल है। उनको कहना वहां पे एक थैली घूमती है, उसमें पैसा डाल के आया। पैसा वो लोग क्या देंगे? मैं ही पैसा डाल के आया परमेश्वर के भवन में। हालेलुया, हालेलुया। पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता है, वहां पे आशीष मिलती है। हालेलुया। स्वर्ग जाने का मार्ग वहां पे दिखाई देता है। हालेलुया। स्वर्ग कैसे जाते हैं उस मार्ग को वहां पे बताया जाता है। हालेलुया। सच्चा खुदा कौन है वो बताया जाता है, जिंदा खुदा कौन है वो बताया जाता है। हालेलुया। पाप क्या है वो हमें बताया जाता है। हालेलुया। पापों से कैसा बाहर निकलना है वो हमें बताया जाता है। पुरखों के श्रापों को कैसा तोड़ना है वो हमें बताया जाता है। हालेलुया। वहां पे पैसा कुछ नहीं मिलता है भैया, वहां पे सुख शांति आनंद मिलती है। हालेलुया। जो जगत के लोग नहीं दे सकते हैं। तुम्हारे पास करोड़ों भी होंगे तभी तुम सुख शांति नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन मंदिर में परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं वहां पे सुख शांति आनंद चंगाई मिलती है, क्योंकि वहां पे खरा परमेश्वर निवास करता है। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गलती मत करना इस परमेश्वर को छोड़ने की। हालेलुया। छोड़ोगे तुम्हारा खुद का ही सत्यानाश तुम अपने हाथों से करोगे। हालेलुया। वो कहते हैं ना कि अपनी ही कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मारना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मत मारो। हालेलुया। कल एक फोन आया था, उन्होंने कहा कि मैंने फोन किया था आपको। मैंने अच्छा, मैंने भी आपको किया था। आपने हाँ नहीं, मेरे बाहर गए थे। मेरे कहाँ पे गए थे? मैं पंढरपुर गए थे। मैंने क्यों गए थे? मैं वहां पे दर्शन करने गए थे। बोला भैया आपका पति मरते मरते बच गया, जिसके लिए हमने प्रार्थना की और सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु ने उसे बचाया। जहाँ पे वो पड़ा था वहां पे उसको चंगाई मिली, और तुम जो पत्थर में खड़ा हुआ भगवान है तुम्हारा, वहां पे जाके तुम मत्था टेक रहे हो, जो कभी तुम्हारे उपयोग में नहीं आया। इतना ही था तो तुम्हारे पति को उसने जिंदा करना चाहिए था। इतना ही था तो तुम्हारे पति को उसने चंगाई क्यों नहीं दी? हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारा नौकर नहीं है। जब चाहे तुम फोन करोगे और कहोगे भैया हमारा अभी ये बहुत बीमार है, वो बीमार है, प्रार्थना करो। एक कहता हूं, परमेश्वर बहुत दयालु है, लेकिन जब वो आएगा ना अभी दूसरी टाइम, जब वो न्यायी बन के आएगा। हालेलुया। न्यायी बन के आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए उस पर रुके रहो मेरे प्यारे। उस पर रुकना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रुकते नहीं हैं, हमें संसार की बातें अभिलाषाएं खींचती रहती है, उससे हमको नकारना है। हालेलुया। अब्राहम जिसको कहा था कि ये भूमि तेरे को, तेरे वंश को दूंगा, और ये अब्राहम जैसा अकाल पड़ गया, निकल गया वहां से। परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा, निकल गया। गलती की,
निकलने की वहां से। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अकाल में भी हमें खाना खिलाता है। हालेलुया। एलिया जो था वो अकाल में था, उसे किद्रोन नाले के यहाँ पे परमेश्वर ने लेके गया और परमेश्वर उसे कौवे के द्वारा राज भंडार में से जो खाना पकता था वहां से मटन लेके आता था और खाना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मटन और रोटी रोज एलिया खाता था। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्यशाली है, जहां पे कुछ भी नहीं है ना, वो अपने लोगों के लिए बनाता है। बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे सिर्फ उस पर विश्वास करना है। हालेलुया। यहाँ वहां भागना नहीं है। हालेलुया। और अभी क्या करूं, ये हो गया वो हो गया, अरे तू खड़ा रहे। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है चुपचाप खड़े रहो और देखो कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। चुपचाप खड़े रहो, मरोगे नहीं। हालेलुया। मरोगे नहीं। हमारे भाई ने आज प्रार्थना में किया, मरोगे नहीं। हालेलुया। उससे डरने की जरूरत नहीं है, शैतान को डरने की जरूरत नहीं है। शैतान को अपना अंत पता है। पता है आपको, उसको अपना अंत पता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो विश्वासी लोग जो प्रार्थना करते हैं उससे डरता है। हालेलुया। जो प्रार्थना करते हैं उससे वो बहुत डरता है। प्रेज द लॉर्ड। उससे हमें डरने की नहीं है, वो हमसे खुद ही पहले से डर चुका है। हालेलुया। वो कहता है कि इन लोगों को अभी से जब हम मसीह में आते हैं तो सबसे पहले हिट लिस्ट पे जो मसीह में आते हैं वो शैतान की हिट लिस्ट पे आते हैं। हालेलुया। और वो क्या करता है, ये हर तरफ की हरकतें करता रहता है, ये हर तरफ कोशिश करता रहता है कि ये लोग मंदिर में ना जाए, प्रार्थना करने के भवन में ना जाए, विश्वासियों के संगति में ना रहे, वचन ना पढ़े, प्रार्थना ना करे। इसलिए वो हमेशा हर प्रकार की साजिश करता रहता है। नहीं इसे 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 वहां पे नहीं जाना है। वो अरे ये अगर मसीह बन गया तो ये सिगरेट पीना भूल जाएगा, ये दारू पीना भूल जाएगा, ये व्यभिचार करना भूल जाएगा, ये गंदी बातें सोचना भूल जाएगा, ये सारी चीजें भूल जाएगा, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। शैतान की दुकान चलाने वाले कौन है? लोग हैं। हालेलुया। उसकी दुकान ऐसी नहीं चलेगी जब तक हम मसीह लोग उसको अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, अगर उससे कहते हैं कि तू नहीं, हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो हमारे साथ रहता है, उसकी दुकान बंद होगी और वो भाग जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम ही लोग हैं जो उसकी दुकान को चलाने में उसकी मदद करते हैं। हालेलुया। अरे प्रार्थना किया, अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया, अरे अभी तक नहीं हो रहा है, अभी ये मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, अभी चंगाई नहीं मिल रही है, चलो दूसरे बाबा के पास जाएंगे। कौन चला रहा है दुकान? हम खुद ही। सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो कहता है मैं हूं तो हूं, मैं तुम्हें चंगा करूंगा तो चंगा ही करूंगा। हालेलुया। लेकिन मुझे घाई है ना बाबा, मुझे बहुत घाई है, मुझे अभी का भी चाहिए। हालेलुया। पहले जो था जमाने में बाबा लोग हजारों रुपया मांगते थे, रात के 2-2, 3-3 बजे स्मशान भूमि में बुलाते थे, पता नहीं क्या करते थे। हालेलुया। तब हम लोग जाते थे। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन सच्चा है, यीशु मसीह जिंदा है, उस पर हम भरोसा करते नहीं है। थोड़ा भी रुकने का हमें ये नहीं है, अभी चाहिए, अभी, अरे रुको तो सही, मिलेगा, सब मिलेगा। हालेलुया। मिस्र में निकल गया ये अब्राहम, और वचन कहता है मिस्र के लोग इतने गंदे थे, इतने व्यभिचारी थे कि जब वो सुंदर सुंदर लड़कियां या सुंदर सुंदर औरतों को देखते थे, उनके पतियों का वो कत्ल करते थे, मार डालते थे और उनके पत्नियों को रखते थे। हालेलुया। इसलिए अब्राहम जब सारा को उस मिस्र देश में लेके गया, उससे कहता है कि सुन, अगर ये लोग तुझे कहे कि ये आदमी तेरे साथ है, वो कौन है, तो उसे कहना कि ये मेरा भाई है। हालेलुया। भाई है। हालेलुया। एक आदमी, परमेश्वर का आदमी इतने नीचे स्तर को जाने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। वो कहता है तेरे कारण मेरे प्राण बच जाएंगे। अगर तू ये कहेगी ना, तेरे कारण मेरे प्राण बच जाएंगे, भले वो तुझे उठा के लेके जाएंगे, भले वो तेरे साथ सोएंगे, ठीक है सोने दे, लेकिन मेरे प्राण तो बच जाएंगे ना बाबा।
हालेलुया। वचन में लिखा है, पढ़ो उसमें बराबर से। हालेलुया। तेरे कारण मेरे प्राण बचे, तू झूठ बोल। और इसीलिए वो जो फिरौन था, फिरौन राजा था, उसने सारा को उठा के उसके महल में लेके गया, महल में लेके गया। हालेलुया। और उसके सारा के लिए अब्राहम को फिरौन ने बहुत सारी चीजें दी। उसका 16 वचन में ऐसा लिखा है, 12 के 16 में, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की। फिरौन जो शैतान की ओर से था, शैतान की ओर से चाल चलन करने वाला था, उसने भलाई की। किसकी? अब्राहम की, जो परमेश्वर का बुलाया हुआ सेवक था, जिसको परमेश्वर ने अपने ही वचन के द्वारा कहा था कि ये भूमि मैं तेरे को दूंगा। और वही अब्राहम अभी क्या करता है कि उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दातिया, गधे गधिया और ऊंट मिले, और ये अब्राहम ने भी ले लिया। उसने उनको इनकार नहीं किया, ले लिया। पत्नी तो चली गई, अभी उसके भेड़ भी उसने ले लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने विश्वास को कभी खोना मत देना मेरे प्यारों। हालेलुया। अगर हम खोते हैं, फिरौन वहां पे बैठा है जो तुम्हें गंदी गंदी बातें तुम्हारे लिए भेंट के स्वरूप में दे देगा। फिरौन बैठा है, अच्छा आ गया, तूने विश्वास खो दिया, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, ये ले, ये ले सारी बुरी बातें। हालेलुया। सारे पाप तुझमें मैं डाल देता हूँ, तुझे मैं भेंट देता हूँ, ले तू स्वीकार कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिरौन को अपने जीवन में कदम ना मत रखने देना मेरे प्यारों। इसीलिए मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर और दृढ़ होना चाहिए। फिरौन बैठा है, नहीं तो हमारे भाई ने अभी कहा, पत्नी ने अभी कहा, फिरौन जो सांप की आत्मा है। हालेलुया। सांप डंक मारता है, पता है कैसा? सांप ऐसा ऐसा देखता रहता है हमेशा, कभी सावज आ जाए फटक से मारता, एक सेकंड भी नहीं लगता है उसे ये डंक मारने के लिए, तुरंत मार देता है। हालेलुया। ऐसा जब मेरा विश्वास, जैसे मैंने विश्वास को खो दिया, डंक मारेगा फिरौन, और उसका जहर, जहर जो व्यभिचार है, जो गंदी बातें हैं, झूठ बोलना है, दारू पीना है, सिगरेट पीना है, ये सारी बातें हमें आ जाती है। हालेलुया। वो भेंट के स्वरूप में हमें दे देता है, ले भेंट। हालेलुया। विश्वास खो दिया, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, अभी ये ले भेंट, कर मजे। हालेलुया। घर का सत्यानाश हो जाता है। हालेलुया। आपके हाथ में है, मुझे प्रभु में बनना है या फिरौन के साथ जाना है, या फिरौन की वो सारी भेंटें मुझे ग्रहण करनी है। ये सब कुछ अपने हाथ, आपके हाथ में है। हालेलुया। हम नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ प्रचार करते हैं, लेना नहीं देना हमारे हाथ में है। क्या अच्छा है क्या बुरा, ये सब कुछ हमें समझता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों के अंदर फिरौन ने भेंट जो दी है वो निकालने को तैयार नहीं है। पास्टर प्रार्थना करते, निकालो 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 उन सारे भेंटों को जो फिरौन ने तुम में डाली है, उन भेंटों को निकालो। हालेलुया। क्यों निकालना, क्या पड़ी है उनको कि ये बात कहने की? हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा जीवन अच्छा बने इसलिए प्रार्थना होती है। हालेलुया। उसमें हमसे कुछ फायदा नहीं है मेरे भाइयों। हालेलुया। कल हम ये बंद करके हम दो तीन फैमिली बन के प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, हमारे लिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर स्वार्थी नहीं है। परमेश्वर कहता है जैसे तुम इस बातों से छूट गए ना, वैसे ये लोग भी छूट जाए। समझो इन बातों को। पूजा पाठ करने वाला बाबा ये नहीं करेगा, कोई देवी देवता ये नहीं कहेगी। हालेलुया। कितने सारे लोग हैं जो बाहर के लोग हैं, जो पुजारी है। अब देखो शाम को तंबाकू खाते, चिलम फूकते, गांजा पीते, गांजा। देखो बाबा लोग, क्या उनके पास जीवन है? जो खुद ही नशा करके जीवन जीते हैं, उनके पास क्या जीवन होगा? और क्या वो तुम्हें जीवन देंगे? क्या वो तुम्हें शांति देंगे?
हालेलुया। मंदिर में जाते हो, बकरी काटो, ये काटो, दूध पिलाओ, हालेलुया, दूध चढ़ाओ, हालेलुया। इतना भिखारी है परमेश्वर दूध पीने के लिए। हाँ? परमेश्वर समझो परमेश्वर क्या होता है। परमेश्वर ऐसा होता है जिसके पास सारी चीजें होती है, जो निर्माण करता होता है, और निर्माण करता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, और कोई नहीं है, हालेलुया। इसलिए उसको किसी भी जरूरत नहीं है। कभी कलीसिया में बोला गया तुम 2 लीटर दूध लेके आना, बोला है? आज तक 2 लीटर दूध लेके आना है कल, 12 बजे रात को 3 किलो मटन लेके आना, बोला है कलीसिया में? नहीं। परमेश्वर को इसकी जरूरत नहीं है, वो निर्माण करता है, हालेलुया। बकरी, गाय, ये चिकन, मटन सब बनाने वाला परमेश्वर खुद है, हालेलुया। उसको उसकी जरूरत नहीं है। नारियल फिरियल वो सब झाड़ उसने बनाया है, हालेलुया। उसकी जरूरत नहीं है, उसको हम सभी की जरूरत है। क्योंकि क्यों जरूरत है? क्योंकि उसने हमें उसके जैसा बनाया है, हालेलुया। इसलिए वो हमसे बेहद प्यार करता है, हालेलुया। कोई बाहर के देवी देवता तुमसे ये नहीं कहेंगे हाँ आया, अच्छा। तुमको मंदिर में जाना पड़ता है ना? तुमको मंदिर में जाना पड़ता है, चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, क्या क्या ला के। कुछ लोग ऐसे हैं बाहर से लोन लेते हैं, कर्जा लेते, और कितनी दूर तक जाते हैं पता नहीं, हालेलुया। कुछ नहीं होता, हालेलुया। क्या फायदा है ऐसे भगवान का जो हमारे ही उपयोग में नहीं आए, मरे हुए हैं, हालेलुया। लेकिन एक ही जिंदा खुदा है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में फिरौन की भेंटे लेना अभी बंद करो। सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करना सीखो, हालेलुया। अकाल जिंदगी में अकाल पड़ गया है, पढ़ने दो, हालेलुया। उस अकाल में भी एलिया जैसा एक आदमी परमेश्वर भेजेगा जो हमारे लिए प्रार्थना करेगा, और एक हाथ के जैसे, एक मुट्ठी की जैसा एक बादल आएगा, और उसमें से बारिश गिरेगी, और उसमें से हमारे लिए खाना दिया जाएगा। मेरे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर्दा जो पड़ा है हमारी आंखों के ऊपर, उसे निकाल दो, हालेलुया। बहुत सारे लोग पर्दा डाले हुए चल रहे हैं, हालेलुया। मुंह के बल गिरते हैं फिर भी चलते हैं, हालेलुया। कितनी चोटें आई हुई है, हालेलुया। कैसी चोटी है, हालेलुया। घर में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, हालेलुया। प्रेम नहीं है, हालेलुया। ये सारी चोटें हैं, हालेलुया। कौन सुधारेगा, हालेलुया। हम मत्था टेकते हैं रोज जाके, प्रभु हमारी परिस्थिति को बदल। सालों साल हो गए, परिस्थिति बदली नहीं है, बिगड़ी और खराब हो गई है। क्योंकि जिसके पास मैं जाता हूँ वो तो वचन ऐसा कहता है, ना तो उसके सुनने के कान है, ना वो तो देख सकता है, ना वो चल सकता है, तो वो तुम्हारी मदद कहाँ से करेगा? पत्थर के पास जाओगे तो पत्थर तुम्हें कुछ नहीं देगा, वो सालों साल उधर ही खड़ा है, हालेलुया। लेकिन एक परमेश्वर है जो स्वर्ग का परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह उसका नाम है। जी जहां कहीं भी तुम बैठे उसका नाम लोगे, वो आके तुम्हारी परिस्थिति को बदल, हालेलुया। ये अब्राहम कहा गया? मिस्र में गया, हालेलुया। जिस मिस्र में कभी जाने को नहीं जाना था, हालेलुया, जाना ही नहीं था, हालेलुया। वो उधर गया, और वचन कहता है कि जब सारा उस फिरौन के महल में गई, परमेश्वर को वहां पे आना पड़ा, और सारा को बचाने के लिए परमेश्वर ने फिरौन के घर में, उसके घराने में बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। 17 वचन कहता है, 12 का 17 वचन कहता है, बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली, हालेलुया। ये दूसरा है, हालेलुया। पहले इजरायलियों को छुड़ाने के लिए किया, अभी यहाँ पे भी छुड़ा रहा। फिरौन को विपत्तियां डालने से ही फिरौन सुधरता है, तब तक सुधरेगा नहीं, हालेलुया, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। और विपत्तियां डाली और क्या किया कि फिरौन ने कहा अब्राहम को, तूने झूठ क्यों बोला, तू ऐसा काम कर, तू अभी का अभी यहां से निकल। 20 वचन ऐसा कहता है, और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को और सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया, तुरंत विदा कर दिया। इसको निकालो यहां से, इसका परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब उस पर भरोसा करते हैं, फिरौन बोलता है कि नहीं मैं अब यहाँ पे नहीं ठहर सकता, भाग जाएगा। हालेलुया, वो हमको बाय बाय करेगा। हालेलुया, नहीं मैं इस शरीर में नहीं रह सकता, इस घर में नहीं रह सकता, क्योंकि इस घर में सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती है। हालेलुया, अब इसमें मैं नहीं रह सकता। हालेलुया, लेकिन अब्राहम ने एक गलती की, उसने जो भेंट वस्तुएं दी थी उसको भी लेके वो निकल गया, उन दास दासियों को भी लेके निकल गया। और उसमें से ही एक हजीरा मिस्री दासी, वचन में आगे पढ़ोगे उसमें लिखा है मिस्र की दासी हजीरा की वजह से सारा खेल बिगड़ गया। अगर ये अब्राहम उनको नहीं लेके आता था तो सब कुछ अच्छा चलता था, लेकिन ये जो हजीरा थी इसके वजह से खेल बिगड़ गया मेरे प्यारे। और सारा बहन जो विश्वासी थी, परमेश्वर को सुन, अब्राहम ने जब परमेश्वर से सुना, वो सारा से भी बात करता था और सारा भी परमेश्वर पर विश्वास करती थी। एक दिन बोली, अब्राहम अभी तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं संतान नहीं दे सकती हूँ, तो तू क्या कर, ऐसी ऐसी बात कर। ये सारा जो थी उसकी सारी नजर जो थी प्रॉपर्टी पे थी, इतना सारा है, सब कुछ है, इसको कौन संभालेगा, संतान चाहिए। हालेलुया, वचन पर विश्वास नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है ना उस पर उसका ध्यान है। हालेलुया, झगड़े कहां से चालू होते, बहुत सारे लोग आते, प्रार्थना करो, प्रॉपर्टी इसकी हो गई, वो उसके लिए, सोने के लिए, इसने वो लेके गया, उसने वो लेके गया। हालेलुया, हालेलुया, हर एक जगह पे प्रॉपर्टी के लेके झगड़े होते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें झगड़ालू नहीं बनना है। दो मित्र थे, उन्होंने कहा चल हम झगड़ा करते आज। ठीक है, झगड़ा करते। तो उन्होंने एक चीज ली, बीच में रखी और उसने बोला, मैं बोलता हूँ मेरी है, तू भी बोलना ये मेरी है। ठीक है, तो अपना झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, चल झगड़ा करते। तो पहले ने कहा ये मेरी है, तो दूसरे ने कहा ठीक है तेरी है, लेके जा। तो बोला ऐसा नहीं कहने का, ऐसा कहने का, जब मैं कहूंगा मेरी है तो तू भी कहेगा मेरी है, तभी अपना झगड़ा हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने बोला कि ये मेरी है, तो बोले ठीक है तेरी है, लेके जा। अरे बाबा ऐसा नहीं, ऐसा ही कहने का है। फिर तीसरी बार उसने कहा कि अरे ये मेरी है, तो बोला हाँ तेरी है तो लेके जा भाई, मैंने कहा मेरी है। झगड़ा नहीं हुआ। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब पिलातुस के सामने था तो पिलातुस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं इस जगत का होता तो मेरे दास तेरे साथ मेरे लिए लड़ते थे, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूं इसलिए मेरे लिए कोई भी लड़ने के लिए नहीं आएगा। हालेलुया, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं। हालेलुया, जो स्वर्ग से आए हुए लोग हैं ना, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ना, वो कभी झगड़ा लड़ते नहीं है। हालेलुया, वो कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हालेलुया, भाई तुझे लेना है, प्रॉपर्टी लेना है, लेके जा, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी स्वर्ग में है। हालेलुया, या आज से ही कहो कि मेरी प्रॉपर्टी यहाँ की नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी स्वर्ग की है। हालेलुया, इस प्रॉपर्टी के लिए आपको लहू बहाना पड़ेगा, अपना सारा परिवार टूटना पड़ेगा, मर जाएंगे। हालेलुया, लेकिन वहां की संपत्ति है वो आशीषित संपत्ति है, सदा सर्वकाल हम उस पर राज करेंगे मेरे प्यारे। हालेलुया, प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी लवर बहुत सारे। भैया प्रार्थना करो, क्या हुआ प्रॉपर्टी के लिए? अरे क्यों, छोड़ो, क्या मानेगा? दुश्मनी जब तक आप जिंदा है तब तक चलती रहेगी।
वो छूटेगी नहीं। कोई कुछ करेगा, ये कुछ करेगा, वो कुछ करेगा, उसके बच्चे उसके दुश्मन बन जाएंगे, उसके बच्चे उसके दुश्मन। हालेलुया। कभी घर में शांति नहीं रहेगी। इससे बेहतर है भाई, तुझे चाहिए लेके जा, प्रभु और आशीष देगा। मैं दुनिया की लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्वासी लोगों की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। लेके जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, प्रभु और देगा आशीष जब हम वचन के अनुसार चलते हैं तो। हालेलुया। और सारा ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम, अभी अपने को संतान चाहिए, तो तू क्या कर, जो हजीरा है मेरी दासी है उसके पास जा, तो वो तुझे बच्चा देगी। हालेलुया। और अब्राहम भाई भी उन्होंने वही किया। हालेलुया। परमेश्वर ने इतनी बार उसे कहा कि तेरी संतान वचन के द्वारा ही होगी। परमेश्वर हमेशा वचन के द्वारा ही बात करता है, जगत की बात लेके बात नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि वह परमेश्वर है, वचन काम करने वाला सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। जो उसने बोला है वो होते ही होगा, वो ना होगा ऐसा कभी नहीं होगा। हालेलुया। वो होगा ही होगा। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन सच्चा है, खरा है। जब वो बोलेगा तो होगा ही होगा। हालेलुया। मुझे क्या करना है, विश्वास के साथ बाढ़ जोहनी है। हालेलुया। हमें बाढ़ जोहना नहीं आता, बहुत तुरंत चाहिए। हालेलुया। प्रभु बच्चा नहीं हो रहा, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। अरे भाई रुक, पहले खुद को तो देख कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हूं कि नहीं, चलती हूं कि नहीं, फिर तुझे बच्चा मिलेगा। हालेलुया। फिर तुझे सब कुछ मिलेगा। सारा इसको परमेश्वर पर भरोसा नहीं था। वो अपने पति को बोलती कि जा उस औरत के पास जा, उससे सो जा। और ये भी गया अब्राहम जिसको वचन दिया था, नहीं ये भी भूल गया। हालेलुया। भुलक्कड़ बन गए। हालेलुया। विश्वासी लोग भुलक्कड़ बन चुके, आलसी बन चुके, सब कुछ चाहिए। हालेलुया। थोड़ा भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। अब भी प्रार्थना किया ब्रदर ने, अब भी प्रार्थना, अब भी होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तेरा जीवन कितना सरल है ना, वो पहला देखेगा, वो पहला प्रभु जांचेगा। तेरी चाल चलन कैसी, तेरा बोलना कैसा है, तेरा देखना कैसा है, तेरा सुनना कैसा है, तू किन किन लोगों के बीच में उठता बैठता है, वो परमेश्वर देखता है। हालेलुया। वो अपने दास की जरूर सुनेगा, लेकिन तुम्हारी चाल चलन को भी देखेगा। इसलिए अपनी चाल चलन अच्छा रखो। हालेलुया। अगर चाल चलन अच्छी नहीं है तो तुम कितनी भी प्रार्थना करो वो नहीं होगा। हालेलुया। बाबा देता है, क्या देता है, पूड़ी बांध के देता है, ये खाना, क्या देता है पता नहीं, राग देता है क्या, कितनी बार खाते हैं उसमें जकड़ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। गंदी गंदी बातें उसमें डाल के, तंत्र मंत्र डाल के जकड़ जाते हैं। हालेलुया। पेट बांध दिया जाता है। हालेलुया। बांझ की बांझ रह जाते हैं। हालेलुया। लेकिन ये सच्चा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, जो सारे बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। तोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन हमें कदर नहीं है कि जो हमें मुफ्त में मिला है उसकी हमें कदर नहीं है। पवित्र आत्मा हमें मुफ्त में दिया गया है, उसकी हमें कदर नहीं है। पवित्र आत्मा उसी के अंदर आता है जिसका मन शुद्ध है। अशुद्ध लोगों के जीवन में या मन में या हृदय में पवित्र आत्मा कभी नहीं आएगा। इसीलिए पुराने नियम में बहुत सारे लोग होके गए, लेकिन उनमें से गिने चुने लोगों के साथ ही परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उनके साथ चला। क्यों चला? क्यों सबके साथ नहीं चला? क्योंकि उनके मन और उनके हृदय शुद्ध नहीं थे। हालेलुया। अपने मन को, अपने हृदय को हमें शुद्ध रखना है मेरे प्यारे। ये अब्राहम ने नहीं किया।
अब्राहम तुरंत उसके पास गया और उनसे इस्माइल पैदा हो गया। और एक दिन परमेश्वर यहोवा ने कहा कि अब्राहम, इससे मैं नकारता हूं, क्योंकि ये मैंने जो कहा है उसके द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है, मेरे वचन के द्वारा ये उत्पन्न नहीं हुआ है। तेरे को तुझे संतान होगी, वो वचन के द्वारा ही होगी, वचन के द्वारा संतान होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी काम करते हो वचन के विरुद्ध में, वो परमेश्वर को कभी भी भाता नहीं है मेरे पे। चाहे तुम अपने ही बलबूते पे बहुत अमीर बनो, हालेलुया, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं भाएगा। कहीं ना कहीं वो साम्राज्य टूट जाएगा, वो अमीरी टूट जाएगी। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमने झूठ बोल के या कई गलत बातें करके उस सारे पैसों को हमने कमाया है। हालेलुया, अब्राहम ने वही गलती की, और इसीलिए जब परमेश्वर वो 99 वर्ष का होता है तब कहता है कि अब्राहम तूने बहुत गलतियां की, अभी तू मेरी उपस्थिति में चल, तू सिद्ध बनता जा, सिद्ध बनो मेरे प्यारे। सिद्ध भी उपस्थिति, उसकी उपस्थिति मीन्स क्या, उसका मतलब क्या? उसकी उपस्थिति जब मैं चलता हूं तो ये मानता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ साथ चलता है, तो मैं सबसे पहला पाप करूंगा ही नहीं। जब मैं मानता हूं मैं परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं गलत बात नहीं लिखूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गालियां नहीं बकूंगा, या मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है उसकी उपस्थिति मेरे साथ है। जब हम मैं मानेंगे उसकी उपस्थिति मेरे साथ है, हम बदल जाएंगे, हमारा मन बदल जाएगा, हमारा सोचना बदल जाएगा, हमारा देखना बदल जाएगा, हमारा सुनना बदल जाएगा, हमारा सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया, तब हम सिद्ध बनते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु जब क्रूस पर था वो मर गया, और सबसे पहली बात ये हो गई कि परम पवित्र स्थान का पर्दा जो है वो फट गया, फट गया, ऐसा लिखा हुआ। वो कैसा फटा? ऊपर से नीचे तक फटा, नीचे से ऊपर तक नहीं फटा। हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, याजक जो लोग थे उस परम पवित्र स्थान में जाते थे, हालेलुया, उनको ही जाना पड़ता था, बाकी के लोग नहीं जा सकते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, उस लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी जाता है वो शुद्ध पवित्र किया जाता है, और वही लायक बनता है उस परम पवित्र स्थान में जाने। परम पवित्र स्थान में कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। उसकी उपस्थिति में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाना बहुत 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 था मेरे पे। जब प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं बहाता था तो हम उसकी उपस्थिति में नहीं जाते। हमारे पापों की तो क्षमा हो चुकी है, लेकिन उसकी उपस्थिति में जाने के लिए कीमत चुकानी पड़ी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को वो कीमत चुकानी पड़ी, प्रभु यीशु मसीह को अपना लहू बहाना पड़ा, तभी हम अभी उसके पास जा सकते हैं। हालेलुया, कीमत चुकानी पड़ती है मेरे प्यारों, हमने नहीं चुकाई है वो कीमत, वो प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई हुई। हालेलुया, हमारे लिए वो मुफ्त है। हालेलुया, उद्धार भी हमारे लिए मुफ्त है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया गया है, इसलिए पवित्र आत्मा हम में आता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा ऐसा नहीं आएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते हैं, तब उसका लहू हमें शुद्ध करता है और पवित्र आत्मा हमें निवास करता है। हालेलुया, परमेश्वर के जो आंखें हैं वो शुद्धता की देखते हैं, अशुद्धता उसे पसंद नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उसे अशुद्धता पसंद नहीं है, अपवित्रता पसंद नहीं है, उसे पवित्रता पसंद है मेरे प्यारे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, इम्मानुएल कहा गया है। हालेलुया, परमेश्वर हर समय हर पल हमारे साथ रहता है। अभी प्रश्न ये है कि मैं उसके साथ रहता हूँ कि नहीं। परमेश्वर ने तो वचन दिया है कि मैं इम्मानुएल हूँ, मैं तेरे साथ सदैव रहता हूँ। क्या तुम
मेरे साथ रहते हो? हालेलुया। क्या तुम मेरी उपस्थिति में बने रहते हो? क्या तुम मेरे उपस्थिति में चलते हो? हालेलुया। कुछ लोगों को डांटना पसंद नहीं है। हालेलुया। वचन के द्वारा किसी को डांटा, उसको गुस्सा आता है। हालेलुया। अरे मेरे को डांटा, मेरे को ये किया, वो किया। हालेलुया। अरे भाई, तेरे सुधार के लिए है। आज पौलुस ऐसा कहता कि अंतिम दिनों में लोग अपना प्रचारक खुद ढूंढेंगे। जो प्रचारक मेरे से गए, तू बहुत अच्छा है, तेरे लिए बहुत अच्छी भविष्यवाणी है, तेरा कल्याण होगा, तुझे गाड़ी मिलेगी, तू कभी भूखा नहीं सो। हाँ, ये प्रचारक मेरे लिए। बात यही है। लेकिन जो प्रचारक आपको कहेगा तूने गलती की है, तूने पाप किया है, तूने यहाँ पे गया है, तूने वो कहा है, ये नहीं है, ये अच्छा नहीं है। सुधारना नहीं चाहते खुद को। हालेलुया। आपसे प्यार करने वाले आपको छोड़ जाए ना, छोड़ने दो, लेकिन डांटने वाले लोगों को कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि वही डांटने वाले लोग आपको प्रभु में बनाते रहते हैं। हालेलुया। प्यार करने वाले आपको डांटेंगे नहीं। कर रहे हैं ना, तू कर। डांटने वाले बोले नहीं, ये नहीं करना है तुझे, ये गलत है। परमेश्वर का वचन कहता है ये गलत है, तू ये करेगा तो तेरे ऊपर ये सब कुछ आ जाएगा। हालेलुया। हम न्यूज़पेपर पढ़ते है ना, पेपर पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि ये जगह पे ये रेप हो गया। हालेलुया। वो हमें बताता है, लेकिन हमारा पवित्र शास्त्र हमें ये बताता है अगर तुमने रेप किया तो तुम्हारे लिए ये पनिशमेंट है। हालेलुया। वो बताता है, लेकिन ये हमें उस गलत बातों से बाहर निकालने का मार्ग दिखाता है। हालेलुया। बाइबल कभी झूठ नहीं हो सकती है। हालेलुया। क्योंकि उसमें से हम कैसे बाहर निकलना है, पापों से, श्रापों से, गंदी बातों से, उसका सारा मार्ग बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन इसे पढ़ने के लिए किसके पास टाइम नहीं है? पढ़ो इसे। हालेलुया। नहीं समझता है तो पूछो। हालेलुया। ये क्या है, ऐसा क्यों लिखा है? हालेलुया। डांटने वाले लोगों से प्यार करो। डांटने वाले लोग आपको ऐसे ही नहीं डांटते, जब नहीं, गलतियां दिखाते। पवित्र शास्त्र क्या है? हमारी गलतियां दिखाता है, सुधार करने के लिए बोलता है। यहाँ पे सुधारो। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, पवित्र शास्त्र बोलेगा तुम झूठ बोलते हो, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, तुम्हें इससे बाहर आना पड़ेगा, तुम्हें झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, तुम झूठ बोलना बंद करो। हालेलुया। जब मैं सुधरूंगा तो परमेश्वर मुझे आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर फिर हमें प्रसिद्ध करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा और मैं तुम्हें प्रसिद्ध करूंगा। इसलिए आज तक अब्राहम का नाम हर कोई, जितने भी विश्वासी लोग हैं, हर कोई लेता है। जितने भी पवित्र शास्त्र में नाम है, वो हर एक को परमेश्वर ने प्रसिद्ध किया है, और आज तक और आगे जब तक ये पीढ़ी चलती रहेगी उनका नाम लेता जाएगा। हालेलुया। क्यों नाम लिया जाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें प्रसिद्ध किया है। क्यों प्रसिद्ध किया है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में वो बैठे और उसमें सिद्ध होते गए। हमें भी सिद्ध होना है मेरे प्यार। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे।